जब सब सो रहे होंगे तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे खुद से लड़ना ही होगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अर्थात आप P, R और T को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जहाँ पर P इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन होता है, R इक्वल टू रेट दर होता है, T इक्वल टू टाइम समय होता है और SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है। चलिए सीखते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम उसे अलग नोट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दिया है 500 रुपये की धनराशि, अर्थात 500 रुपये की धनराशि थी तो हमें ये प्रिंसिपल P दिया हुआ है 500 रुपये, तो आपने P लिख लिया 500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे दर रेट दी हुई है आपको 10%। 3 वर्ष के लिए टाइम दिया हुआ है, कितने वर्ष के लिए दी गई है तो 3 इयर्स के लिए दी गई है। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको उसका साधारण ब्याज SI फाइंड आउट करना है, तो SI को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था और हमें SI फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारा SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब चलिए इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। तो आपको SI फाइंड आउट करना था, इसलिए हम इसे लिखेंगे SI इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 500 रुपीज़, हमने नोट कर लिया 500 इंटू रेट है आपकी 10%, तो हमने ये भी नोट कर लिया 10% और उसके बाद हमारा इंटू टी है, टी है आपका 3 ईयर, तो हमने इसको 3 नोट कर लिया। अपॉन में 100 था तो हमने अपॉन में 100 लिखा। अब आप देख सकते हो 100 के 2 जीरो से ये 500 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने 100 के 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कैंसिल कर दिए। सो यहाँ से हो जाएगा SI इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया हमारा 10 5 जा 50 और 50 3 जा 150, अर्थात यहाँ से हमारा साधारण ब्याज या SI आएगा 150 रुपीज और यही हमारा आंसर है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका मूलधन 500 रुपये हो, रेट 10% हो और टाइम 3 इयर्स का दिया हुआ हो तो आपकी SI 150 रुपये 150 रुपीज़ आएगी, अर्थात आपका साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात किस वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पर हमें रेट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का, 600 रुपये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है 600 रुपीज़ 10 वर्ष का, तो आपको टाइम दिया हुआ है 10 इयर्स का साधारण ब्याज, अर्थात साधारण ब्याज भी दी हुई है आपको SI 120 रुपये है, तो आपने उसको भी नोट कर लेना है 120 रुपये साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का
10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अर्थात हमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, साधारण ब्याज SI दी हुई है, आपको ब्याज बताना है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम SI का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आपको अलग अलग फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक फॉर्मूले को लर्न करिए। SI का फॉर्मूला, ना आपको रेट, ना प्रिंसिपल, ना टाइम का फॉर्मूला लर्न करना है। SI का फॉर्मूला लर्न करिए, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमने नोट कर लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको SI दिया हुआ था 120 इक्वल टू प्रिंसिपल था हमारा 600 रुपीज़ इंटू रेट दिया हुआ नहीं है हमें, तो रेट के जगह पे आप R लिखेंगे। टाइम है आपका 10 ईयर्स का, तो आपने 10 लिखा और अपॉन में 100 लिखा। अब ये 100 के 2 जीरो से आप 600 के 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 120 इज इक्वल टू 6 इंटू R इंटू 10 अपॉन 1। इसके अपॉन में 1 लगाया है हमने, तो यहाँ भी 1 लगा लीजिए। और अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू यहाँ आ जाएंगी और सभी नंबर्स को हम उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये 6 इंटू R इंटू 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो ये हो गया 6 इंटू R इंटू 10 इज इक्वल टू 120 का मल्टीप्लाई इससे हुआ। अब आप सभी नंबर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सभी नंबर R के साथ मल्टीप्लाई में हैं, जब दूसरे साइड ट्रांसफ़र करोगे तो ये सभी नंबर डिवाइड में आ जाएंगे। इसे आप लिखोगे 6 इंटू 10, तो 10 से 1 जीरो कैंसिल हो गया 10 के जीरो से, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है। इस तरह से आपकी R की वैल्यू आएगी 2, और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो आप इसको लिखेंगे 2%। अर्थात साधारण ब्याज की 2% की वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका साधारण ब्याज की दर 2% है। तो आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तब तक आप, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए, तथा इसे एक ऐसे फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए जिसे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट समझने की ज़रूरत है। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पिछली वीडियो का करेक्ट आंसर शुभम जी ने दिया था। सो शुभम जी, यू आर इंटेलिजेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिए और आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आपसे मिलते हैं किसी एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।